तो क्वेश्चन है कि रिसर्च क्यों करें। रिसर्च कई लोग करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, रिसर्चर भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करता है। क्यों करते हैं? तो जो स्टूडेंट होता है वो चाहता है कि मेरे एक रेपुटेशन हो, मुझे एक डिग्री मिल जाए। मैनेजमेंट करता है ताकि उसका मैनेजमेंट जो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चले। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिसर्च करना शुरू कर देगा। इसलिए डॉक्टर क्यों करता है? अगर कोई रोग आ गया है तो रोग क्यों आ गया है इसका पता करता है ना। और भी जरिए होते हैं और रीज़न होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मेथड और मेथडोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो आपने कहा कि इनको इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीनेशन होगा, अच्छी बात है। तो वैक्सीनेशन सोच लिया, वैक्सीनेशन कैसे लगेगा पता है, उसका मेथड पता है। तो मेथड क्या है? आपने कहा वैक्सीनेशन लगेगा, अच्छी बात है। आपने ये क्यों नहीं कहा उसका एक्सरे होगा? तो जो क्यों का वर्ड आ जाएगा वो मेथडोलॉजी है, और जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो मेथड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कहाँ से होती है, जो भी रिसर्च होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। कि मान लो कार्डियोलॉजी में एक पेशेंट आया और वो जो है बीमार, अचानक उसके रेसेस हो गए। अब रेसेस हो गए तो आपने कहा क्यों हो गए, तो आपने फिर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मेरी मेडिसिन से हुई, किसी और वजह से हुई, तो पता पड़ा जो साबुन यूज़ करते थे ये वो अच्छा यूज़ नहीं करते थे। तो इस तरह से फिर डिज़ाइन तैयार करी जाएगी, है ना। फिर क्या करेंगे, अगर ये शक है कि साबुन से हुआ है तो आप 50 रोज गए साबुन मत यूज़ करो, 50 से कम यूज़ करो। एक डिज़ाइन तैयार कर देंगे, फिर डेटा फिर से कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने मतलब फिर से चेक करेंगे रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया तो उसका मतलब साबुन का कोई भी रोल नहीं है, कोई और चीज़ का रोल है ना। मैथ भी लगाते हैं इसमें, मैथ के तरीके से भी करते हैं। तो एविडेंस अगर आप रिसर्च कर लेते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं साइंटिफिक तरीके से करने के लिए। रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल्स होंगे? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको खोज क्या करना है, आपके पास क्या क्या एपरेटस है भी कि नहीं है ना। किसी चीज़ को रिपीट करके करना है कि बिना रिपीट करके करना है। कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक बार रिजल्ट एकदम सही आ रहा है लेकिन रियलिटी में वो रिजल्ट होगा नहीं बल्कि वो कुछ और होगा, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे बाद। फीडबैक भी लेते हैं हम लोगों से, फीडबैक भी लेंगे कि कैसे क्या हुआ, है ना। तो कब लेंगे? जब ने सब कुछ कर दिया, मान लो कि मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद 2 ग्रुप हैं, उनको हम लोगों ने मेडिसिन दे दी तो उनसे फीडबैक लेंगे, बताओ कितना आराम है। अगर वो कहते हैं कि आराम है तो सही है, नहीं आराम है तो फिर सर्च करना पड़ेगा कितने % आराम है। ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या चीज़ क्या है उस पर फोकस करेंगे और फोकस के बाद एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देंगे, इंटरव्यू वगैरह लेंगे, उससे पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या है इसमें। वही चीज़ तुमने बताया, आपको समझ लगेगा। तो थिंक ऑफ रिसर्च एज द व्हाई एंड हाउ। व्हाई क्यों और कैसे सबके मन में आता है, खास तौर से इंसानों के मन में आता है और किसी में आएगा नहीं, ना प्लांट के मन में आएगा और ना ही एनिमल के मन में आएगा। सोचो अगर एनिमल में इंटेलिजेंसी आ जाए तो हम लोगों का वजूद खत्म। शेर के अंदर इंटेलिजेंसी आ जाए हम लोगों की तरह तो पावरफुल भी है और इंटेलिजेंसी भी है तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो क्यों और कैसे, लेकिन सर पता है वो सोचेगा यही शिकार कैसे करना है। लेकिन आप सोच रहे हैं उसकी सोच ऐसी, फिर वो सोचेगा अच्छा ये मुझ पे बंदूक मारते हैं मैं तोप बना। ये सोचोगे हाँ, और पावर है ही, पावर है कितनी पावर का भी यूज, माइंड का भी यूज है ना। तो यहाँ पे क्यों और कैसे मन में जब क्वेश्चन उठता है तभी लोग रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्यों हुआ कैसे हुआ, तो कुछ लोग क्यों और कैसे नहीं सोचते। जैसे मेडिकल स्टूडेंट क्यों और कैसे सोच, स्टूडेंट मतलब का ये होता है पर्पस कि हमें डिग्री मिल जाए, क्यों कैसे बात करनी चाहिए।
होती बात है ना, उनको डिग्री सर वो क्यों कैसे कम सर, जब आदमी डॉक्टर के सामने खड़ा होता है ना, जब टीचर के सामने तब उसके दिमाग में क्यों कैसे आता है? देखो होता क्या है कि जब इंसान कॉन्फिडेंट होगा, अपने देश में साइंटिस्ट ज़्यादा नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्ट्रगल ही करने सोच में थे। हाँ अब इंसान रिलैक्स होकर बैठेगा तब वो रिसर्च करेगा, कुछ सोचेगा माइंड में, यहाँ तो जॉब पा जाओ होगा रिसर्च की सोच में, है ना। सर हमारे देश में तो ज़्यादा सही था, क्योंकि नाम तो याद हो जाते हैं। हाँ ये बात भी सही है, नाम तो याद है। नहीं होते हैं साइंटिस्ट के, अपने यहाँ, अगर अपने यहाँ होते तो थोड़े आसानी से याद हो जाते। हाँ ये बात तो सही है, साइंटिस्ट के नाम आसान होते हैं। क्या करा जा सकता है इसमें? तो पहले क्या होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स इट इज लेडर टू गेट द डिग्री एंड बेटर जॉब। इसमें आगे लिखा नहीं, तब तक से कम बताया, और शुरुआत करना। प्रोफेशनल रिसर्चर क्या होते हैं? इट्स फुल टाइम जॉब, लाइक लैब साइंटिस्ट पाने जॉब पाने के लिए करते हैं, और स्टूडेंट डिग्री पाने के लिए करते हैं, है ना। एक साइंटिस्ट बन जाओगे तो साइंटिस्ट की सैलरी बहुत अच्छी है, भले लाइफ टाइम के बीच रिसर्च का बनने भी क्या जाता है ना। तो उसका पेपर ही बहुत डिफिकल्ट आता है, मेरे भैया ने 3 बार दिया, तीनों बार फेल हो गए थे। कोई बात नहीं, देखो कोशिश करना चाहिए, हर कोई हर चीज थोड़ी ना पा जाता हाँ है। ये सोच के ना चलो कि नहीं हम पा ही जाए, जुनून नहीं होना चाहिए आजकल के ज़माने के अनुसार कि हम IAS ऑफिसर ही बन के रहेंगे तो हो जाएगा। अरे क्यों बन के रहेंगे? और सोचो भाई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है ना, अगर 4 लोगों को बना दिया जाए। आज सब इंजीनियर हो गए हैं, वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो थिंकर एंड फिलोसफर होनी चाहिए न्यू वे टू थिंक अबाउट लाइफ, डेथ एंड हेल्थ। जैसे बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों आता है? क्योंकि जो सेल डेड होते हैं वो जल्दी होते हैं, वो जो नए सेल बनते हैं स्लो बनते हैं। क्यों बनते हैं? इसका भी रीजन है, जब कोई इंसान प्रॉपर रहता नहीं, प्रॉपर खाता नहीं, हमेशा टेंशन में रहता है, उसको कुछ जल्दी गड़बड़ होता है, उसका जो बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, या लोग उसको टेंशन देते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को अपना सोच के चलो, आप किसी के अधीन नहीं है, तब तो जी पाओगे अच्छे से। और जहाँ किसी को डिमोटी कर दिया, ईश्वर के अलावा, ईश्वर पेरेंट्स को छोड़ के गए हैं, टीचर को मान लो 3 लोग छोड़ करके सबको जो है ज़्यादा डिवोशन नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। पेरेंट्स नंबर 1 होते हैं और गॉड नंबर 1, ईश्वर, बस बाकी सब नहीं। मुझे ऐसा लगता है, बात करता है लाइफ टाइम आगे में भी काम आते हैं। आगे बात करते हैं राइटर्स। इट इज़ अ वे टू क्रिएट बेटर हेल्थ लेवल। राइटर्स क्या करते हैं? एक रिसर्च करते हैं कि जिंदगी लोग कैसे अच्छे से जिए, अच्छे से अच्छी लाइफ जिए, है ना। एनालिस्ट क्या करते हैं कि कोई बिग मेडिकल थ्योरी मिल जाए ऑब्जर्वेशन के बेस पर, तो एक नई चीज़ खोज लें हम लोग, है ना। रिसर्च मेथड की बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पर फ्लो करो, सर ऊपर हो गया। हो गया। हाँ रिसर्च मेथड्स प्लस मेथडोलॉजी। अब मेथड और मेथडोलॉजी में डिफरेंस है। मैंने बताया आपको कि जो टूल्स यूज़ करते हैं, जो चीज़ यूज़ करते हैं, एक्सरे ही करना है या फिर हमको वैक्सीनेशन ही कराना है, उस केस में ये होता है ना, और अदरवाइज कुछ और होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, रिसर्च मेथड्स दीज आर एक्चुअल टूल और स्टेप्स टू टेक डेटा। यहाँ पे क्या है? रिसर्च मेथड, डेटा पे क्या करना है ये। इन हॉस्पिटल दिस इज लाइक टेकिंग अ पेशेंट ब्लड प्रेशर, एक एग्जाम्पल दिया गया है, गिविंग अ सर्वे टू नर्स और यूजिंग अ कंप्यूटर टू लुक एट ओल्ड पेशेंट रिकॉर्ड। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रिसर्च का मेथड है कि आप क्या करोगे, ब्लड प्रेशर लोगे पेशेंट का, है ना, सर्वे करोगे नर्स के लिए, गिविंग सर्वे टू नर्स, या कंप्यूटर से पुराना रिकॉर्ड निकाल लोगे। क्यों निकाला गया? हमने नर्स को ही चूज क्यों करा, पता ही नहीं। ब्लड प्रेशर को ही क्यों चूज करें, पता, ये भी पता करना क्यों चूज करें। तो क्यों जो बढ़ना जाएगा वो रिसर्च मेथडोलॉजी में आ जाएगा। तो कलेक्शन, गेटिंग द इन्फो, आस्किंग अबाउट हाउ दे फील, कलेक्शन करना डेटा,
इसको स्टैटिस्टिक्स वे में भी करना होगा कि 70% लोग जो है फील करते हैं बेटर, ठीक है ना, और एक्यूरेसी भी देखना होगा। इसलिए तीन तरह के ग्रुप होंगे, कुछ समझ में बताना आपको। फिर इसमें आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो मैंने बताया क्या होता है। एक हॉस्पिटल में कैसे PWI लिखा है, यू डोंट जस्ट गिव एवरीवन अ ब्लड टेस्ट, you have to explain why you are choose a blood test instead of an X-ray. The X-ray की जगह पर उसको क्यों यूज करते हैं and how you will interpret the results को कैसे interpret करना है। Analogy क्या है इसकी? Like a hospital architecture, you must explain why the ER is near the entrance and not the room. मतलब इसी को क्यों लिया ER को, कोई दूसरी चीज को नहीं ली, ठीक है ना। आगे चलते इसमें आगे लिखा होगा या ऊपर हो जाए तो कसम खा लेता इधर से सर मैंने भी एक चीज़ सर्च करी थी। क्या? सर मैंने सर्च किया था कि जो हनुमान जी थे उनका वो ऐसा था, बालियों सबके की जो उनकी बेटियां हुई थी उन लोगों का जो फेस था वो एक लड़की की तरह था, मतलब। तो मैंने तो उसमें उनका जेनेटिक चेंज बताते हैं, और जो हनुमान जी थे वो भगवान के वंशज थे, तो उनमें कुछ अलग से जीन्स पाए गए थे ऐसे, मतलब उसमें गूगल पे शो कर रहा था, मतलब उसमें शो कर रहा था। देखो ईश्वर जो है साइंस से और इंसान से नहीं वो ईश्वर की बात नहीं आती है। जैसे जो बाली की पुत्री हुई वो नॉर्मल वे में फेस में हुआ, ठीक है, उसको बंदर का कोई फेस मतलब नहीं शो हुआ। लेकिन जो बाली हो गए, बलराम, वो सब चीज़ें हो गई, वो सब उनका फेस एक अलग ही मतलब और उनके जो बच्चे थे लड़के, उनका भी शेप बिल्कुल वैसे था। तो ये चीज़ सर्च करनी थी फेस। तो क्यों सर जेनेटिक, हाँ बताओ जेनेटिक्स की चीज़ थी, उनके क्रोमोसोम्स जो है वो शक्तियों द्वारा डाले जाते थे, मतलब जो बीज डाला जाता था वो एक शक्ति द्वारा, तो उसमें वो लड़की और लड़की को डिवाइड कर देते थे। मुझे लगता है किसी भी लड़की को वानर के रूप में नहीं दिखाया गया। हाँ वही पॉइंट है। और जितने लड़के हैं उनको वानर के रूप में दिखाया गया शायद। हाँ। तो ये हो सकता है कि वानर लड़कियों से इंसानों से शादी करते हो, हाँ कुछ समय ऐसा कुछ हो सकता है, वो जरूरी नहीं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन ईश्वर की महिमा ईश्वर है कि नहीं, वो तो होगा बस। मतलब मैंने ये चीज़ सर्च करी थी। हाँ रिसर्च करना चाहिए, उसमें रिसर्च है, क्यों ऐसा लिखा है क्यों नहीं लिखा है। कुछ लोग दूसरे धर्म को खराब करते हैं, धर्म अच्छा, ऐसा नहीं है। अपने धर्म में दूसरे के धर्म में सब में अच्छा लिखा है। अब आप समझ के कितना चलते हो, या दूसरे धर्म वाला अपने धर्म की अच्छी व्याख्या करता है, गलत व्याख्या करता है। सर मुसलमान किसी को हाँ हाँ वो मैंने ऐसा गलत नहीं लिखा। अब देखो धीरे चलने लगा बड़ा। सर एक बार करिए वो ओपन हो जाएगा। हाँ देखो भैया धीरे करो, ताकि सर स्लाइड्स बनती हैं उससे बना इधर से करता हूँ, मैं तरीका समझ में आता है। ठीक है, 3 ways to study in hospital। 3 तरीके हैं हॉस्पिटल में रिसर्च करने के लिए। पहला है लाइब्रेरी रिसर्च, दूसरा है फील्ड रिसर्च, तीसरा है लेबोरेटरी रिसर्च। नाम बता रहा है, लाइब्रेरी में क्या करेंगे, जो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, जो बुक्स में रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, उन सारे रिकॉर्ड को उठा लेंगे और देखेंगे कि लोगों ने क्या बताया और हम अपने रिसर्च में क्या कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। या कोई नया रोग है तो पहले क्या धीरे धीरे बदलाव आए, जिसकी वजह से अब हमें रिसर्च करना पड़ेगा। फील्ड रिसर्च में क्या होता है, जगह जगह जाएंगे, डॉक्टर्स लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण का पता करेंगे। जैसे लोग गंदगी में रहते हैं तो गंदगी में रोग फैलते हैं, पता करना पड़ेगा कि कौन सी गंदगी में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, ये सब पता करना। और लेबोरेटरी में समझ ही रहा कि क्यूब या इंस्ट्रूमेंट्स वाला एक रूम होगा जहाँ आप लोग एक्सपेरिमेंट किया करेंगे। तो लाइब्रेरी रिसर्च लुकिंग एट द ओल्ड पेशेंट फाइल और मेडिकल बुक्स
टू फाइंड ट्रेंड फ्रॉम द पास्ट, है ना। फिर लिखा फील्ड रिसर्च गोइंग इनटू द एक्चुअल वर्ल्ड, एग्जाम्पल वॉचिंग हाउ डॉक्टर वॉश देयर हैंड और आस्किंग पेशेंट अबाउट देयर पेन। मतलब हर चीज़ बताना सिखाना सब कुछ, जैसे मतलब हाथ गंदगी से धोते हैं, है ना, तो वो अलग बात। जैसे कुछ लोग साबुन सब कॉमन रखते हैं, तो कॉमन साबुन नहीं रखते हैं, सब अलग अलग साबुन रखने चाहिए। हो सके तो साबुन ना रखो, वॉशरूम से आकर के जो लिक्विड होता है उससे थोड़ा ज़्यादा बजाय साबुन से, मेरे हिसाब से। बाकी तो अपना है। लेबोरेटरी रिसर्च में लिखा है टेस्टिंग थिंग्स इन अ कंट्रोल रूम लाइक सीइंग हाउ अ वायरस रिएक्ट्स टू न्यू क्लीनर अंडर अ माइक्रोस्कोप, है ना, कि कैसे ये असर कर रहा है नया वायरस, इसका पता करना। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। पहले तो हम लोग फील करेंगे कि सामने वाले को प्रॉब्लम है क्या। फील करने के बाद अपना एक ऑब्जेक्टिव सोचेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, टेस्ट को रिपीट करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन निकालने के बाद मेडिसिन बनाएंगे। याद करेंगे, इसे तो करना पड़ेगा। तो एविडेंस यूज व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू फील। फील करना आप नहीं फील कर पाओगे, जैसे बोला गलत बोला, फील नहीं आप नहीं करोगे तो फील कौन करेगा, पेशेंट। उसके वर्ड्स में पूछोगे आपको क्या परेशानी है, आप देख सकते हो कितना वो करा रहा है, कितनी परेशानी है वगैरह, कितने पेन में है, दर्द में है, ये सब आप देख सकते हो। आपको हमने नोट्स नहीं दिया था, किस चीज़ का था भाई, भूल गया था, तो मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, सबको आप सबको भेज देना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सोचना है। डोंट लेट योर पर्सनल फीलिंग अबाउट द पेशेंट चेंज द डाटा, है ना। हमें ये नहीं कि पर्सन अपनी फीलिंग पेशेंट करा रहा है, पर जाओ इंजेक्शन लगाओ, चलो जाओ, ऐसे ऐसा थोड़ी हो सकता। हमें तो अपनी फीलिंग को एक कोने रखना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके अच्छा ही सोच रहे हैं। जैसे पेरेंट्स पीटते हैं मारते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं, खराब के लिए थोड़ी ना करते हैं। बहुत ही कम पेरेंट्स होंगे, कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं, ऐसा कोई पेरेंट्स है। कौन सा? भक्त प्रहलाद के पिता, रावण की माँ, ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो कहते हैं ना लोग कि बड़ों की बात, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। गलत कहते हैं, सही बात माननी चाहिए। पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। भक्त प्रहलाद कह देता है पिताजी आप भी भगवान हैं, इतने भक्त है ना, आप भी भगवान है, छोड़िए हम भी आपके समझ में आ जाते। कहाँ माना? रावण भी जो था वो अपनी माँ की बात मानने लगा था। पिता अच्छे समझाते थे, माँ गलत समझाते थे, कहते माँ का असर ज़्यादा होता है, बिगड़ गया। ये सब चीज़ें होती, मतलब ये कहने का मतलब है कि टीचर भी, पेरेंट्स भी गड़बड़ हो सकती है। रियलिटी बता, टीचर के क्या पता, एक क्लब था, उसका उठा ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि वो अर्जुन से बैठा था, तेज ना हो जाए। तो ये देखो चालाकियाँ हैं, गलती है। ये द्रोणाचार्य जी ने गलत किया। हाँ गलत किया, तो सच्चाई सच्चाई देखो, वैसे मानने को तो भी मान, लेकिन ये है कि रियल चीज़ को, सही चीज़ को मान के चलना चाहिए। चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई और, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी, सब मेरे हिसाब से ना। लेकिन हाँ, मैक्सिमम पेरेंट्स अच्छा ही चाहते हैं, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई लड़ने लगे है ना, पीछे लग जाते तो फिर लड़ना पड़ता है। सर पीछे लग जाते तो फिर लड़ना पड़ता है। पेरेंट्स देखिए, जैसे प्रहलाद नहीं लड़ता था, वो उनके पीछे लग गए थे प्रहलाद के कि नहीं तुम मुझे ही मानो। तो जब पेरेंट्स पीछे लग जाते हैं थोड़ा बहुत लड़ना, लेकिन लड़े नहीं, वो ध्यान देना। हाँ वो लड़ा, वो माने नहीं थे ना, लेकिन लड़े नहीं, लड़े नहीं, ये बात है ना। रावण भी अपने पिता से कभी लड़ा नहीं, माँ का कहना मानता रहा, और पिता सही रास्ते पे, रिकॉर्ड बोले सही रास्ते पे आते रहे, लेकिन ऐसा कुछ, चलो आप पढ़ते हैं आगे, आओ बात होता रहेगा, सही रहेगा। Why should you learn this? अब फिर वही बात आ गई, क्यों लर्न करें भैया, क्यों साइंटिस्ट बने, है ना। इवन इफ यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, नोइंग दिस हेल्प इन योर कैरियर, प्रोफेशनल बन सकते हो, अपना लाइफ बना सकते हो। टू जज इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन को आप जज करोगे। एक्चुअल में हर एक इंसान को हमेशा ऑब्जर्वर होना चाहिए, हर चीज़ जो हो रही है उसको गौर से देखो। जितना आप अलर्ट माइंड रखोगे, आपका माइंड तेज रहेगा, है ना। कोशिश करना चाहिए, अब एक दिन नहीं कि पता पड़ा घर सोना, थोड़ा बहुत मैक्सिमम रखना चाहिए।
when a salesman say a new hospital machine is the best, you can look at their research and see if they are telling the truth. अब किसी मशीन ने कोई सेल्समैन आया दरवाजे पे, ये साबुन बहुत बढ़िया है, इसका यूज़ करो, 10 दिन में गोरे, बहुत बढ़िया ले लो, है कि नहीं? तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ, साबुन से कहाँ गोरा होगा कोई? लोग कहते हैं साबुन से तक कोई गोरा होना चाहिए। दैट्स जस्ट बिटाने के लिए होता है, जल्द बिटाने के लिए बस। डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स यू स्मार्ट लॉजिकल चॉइस इन डेली लाइफ बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट रिमूवर्स। यानी कि कोई रिमूवर उठी, अफवाह उठी, ऐसा हो गया है ना, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना। जैसे ये और जाए मंदिर टूट गया, अच्छा मंदिर टूट गया, जो उसमें आ गया, हुआ कुछ नहीं। तो रिसर्च करना चाहिए भाई, बात सही भी है कि गलत है, हर चीज़ है ना, कि न्यूज़ वगैरह सर वो 800 बच्चे को हो गए हैं, ये वाली न्यूज़ भी फेक थी, वो मर्दानी टू आ रही है ना, उसी का प्रमोशन था। किसका? अरे सर वो न्यूज़ नहीं आ रही थी कि दिल्ली में इतने सारे बच्चे खो गए हैं। हाँ कुछ आया था 800। हाँ, लेकिन वो फेक न्यूज़ थी, वो मूवी प्रमोशन के लिए उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई थी। हाँ ऐसे ही करते हैं, अरे फेक यूट्यूब में चले जाओ। एक चला था जिसमें कहते हैं डव जो आपका है डव, उसमें सोने के कॉइन्स निकलेंगे गोल्ड के, आप खरीदिए। डव नहीं, लक्स में कॉइन निकलेंगे, और सर हम तो 3-4 लाए थे, एक भी कॉइन नहीं निकला। मिलेगा लेकिन शायद अरब में एक को मिले, पूरी आबादी में एक को देंगे, वैसे तो बिल्कुल बना। अब जैसे आकाश वाले हैं, आपका टेस्ट लेंगे, कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, फोन आएगा घर पेरेंट्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और ये पढ़ने में सही इतने % डिस्काउंट दे देंगे, तो बस आप फटाफट पहुँचा रहे हैं, पेरेंट्स खुश हो जाएगा, अच्छा बढ़िया है, फिर तो डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट पर कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और देखो ये सब रिसर्च करने के विषय है, इसको क्यों बता रहे हैं कि रिसर्च करने की जरूरत है। आप अपने माइंड को देखो, हर कोई हर फील्ड में नहीं जा सकता, जा भी सकता, कब जाएगा? जिसका माइंड सिर्फ कंसंट्रेट होगा। कहते हैं साइंटिस्ट 2% माइंड का यूज करते हैं, 98% दिमाग इधर उधर करता है। और देखो वाई शुड यू लर्न दिस, तो हम लोग देख लिया क्यों उसको लर्न करना चाहिए। अब चलते हैं रिसर्च लैब में, उसको देख लेते हैं हम लोग। फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, ये चीज दी गई, दिस इज स्टेप बाय स्टेप पाथ यू फॉलो, स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम आएगा है ना, फिर उसका सॉल्यूशन करोगे। फीडबैक, इफ यू फाइंड अ मिस्टेक इन योर डेटा यू गो बैक एंड फिक्स द प्रीवियस स्टेप। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ की रिसर्च करना शुरू करी और रिसर्च गलत निकल गई, तो आप क्या करोगे? फिर से उसमें री रिसर्च करोगे। फीड फॉरवर्ड, यूजिंग व्हाट यू लर्न टू प्लान द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टडी। यानी कि क्या है, आप पहले से लिख के रखोगे कि आपको आगे क्या क्या करना है ना। जो लिखा है जहाँ तक समझ में आएगा, तो समझ नहीं आया बताना दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेडिकल मिस्ट्री, मेडिकल सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। जर्नी यहाँ से शुरू होती है, एक मिस्ट्री होती है कि भैया हुआ क्या, अचानक ऐसा क्यों हो गया, एक रहस्य हो जाएगा। कोरोना आया था, एक रहस्य बन गया, क्या है, डॉक्टर तक खत्म होने लगे, जो बेचारे रिसर्च करेंगे या मेडिकल वाले जो है जो रिसर्च करेंगे वो ही खत्म होने लगे। लेकिन रिसर्च तो चलेगी, क्योंकि 1-2 खत्म होंगे, 100-200 खत्म होंगे, लेकिन इंसानों को तो बचाना ही है, इसलिए सब रिसर्च में जुड़ गए। डिफाइन द प्रॉब्लम, जैसे मैं बताया है ना, जैसे कहा गया कि नोटिस दैट पेशेंट इन द कार्डियोलॉजी वार्ड आर गेटिंग स्किलेसिस, कोई बताया जाता है, दैट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपको लगेगा मेरी दवाई से तो नहीं हो गया, या मेरे कोई और ट्रीटमेंट से नहीं हो गया, या कोई लापरवाही से तो नहीं हो गया, या इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ आप उसमें लगोगे। तो अब रिसर्च करना शुरू करोगे, कारण क्या है, रिव्यू द लिटरेचर। अब लिटरेचर देखना, लाइब्रेरी चले जाओगे, भाई ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको ऐसे होने लगे, तो यू चेक द लाइब्रेरी पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड और जर्नल्स टू सी इफ दिस हैज हैपेंड बिफोर इन अदर हॉस्पिटल्स। क्या किसी दूसरे हॉस्पिटल में ऐसा कभी घटित हुआ है, ऐसा हुआ कभी, ये देखना। फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, एक कल्पना को जन्म देना कि हो सकता है ये हो,
तो यू मेक एन एजुकेटेड गैस, एक एजुकेटेड गैस को लाओगे कि हम एक पढ़े लिखे हैं, है ना, कि ये नहीं कि कुछ भी सोचने लगे कि कोई राक्षस तो नहीं आ गया, कोई सवार तो नहीं हो गया, ये नहीं सोचना है। ऐसे लोग सोच लेते हैं ना कि राक्षस तो नहीं आ गया, क्या क्या कहते हैं, भूत तो नहीं सवार हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो जब पूजा पाठ शुरू करें, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ईश्वर भी सोच के हंसते रहोगे, क्या बेवकूफ टाइप इंसान देख लिया हमने, कुछ सोचो तो बुद्धि तो लगाओ, मैं कुछ है कि नहीं। आई थिंक द न्यू लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज्ड फॉर बेडशीट इन कॉजिंग रेस। मैं हम लोग सोचा कि लॉन्ड्री में डिटर्जेंट जो यूज होता है वो रैसेस के कारण होगा। डिजाइन द रिसर्च, अब आप रिसर्च करना शुरू कर दिए। यू डिसाइड हाउ टू टेस्ट दिस, विल यू स्विच डिटर्जेंट फॉर हाफ द वर्ल्ड। अब आप लोग आधे लोगों को हम अलग डिटर्जेंट देंगे और दूसरों को दूसरे देंगे। अब यहाँ पे क्यों देने पता पड़ा, इसको मेथोडोलॉजी कहा गया। करेक्ट डेटा जब आप दे दोगे, कह दोगे कि भैया 50 अगर 100 है तो 50 लोगों का आप इस डिटर्जेंट पाउडर से धोइएगा और 50 का इस डिटर्जेंट पाउडर से धोइएगा, तो वो धो के नहीं आएंगे जो धोने वाले हैं। तो जब धो के लाएंगे तो आपको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यू रिकॉर्ड हाउ मेनी रेसेस अपीयर आफ्टर द चेंज, एनालाइज एंड टेस्ट। वी यूज मैथ का यूज करोगे कि इफ द ड्रॉप इन रेसेस इज बिग इनफ टू बी रियल और जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैथ लगाओगे कि ऐसे ड्रॉप डालने से रेसेस हुआ है कि ज़्यादा डालने से रेसेस हुआ है। फिर आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे। यू राइट अ रिपोर्ट फॉर द हॉस्पिटल बोर्ड सो दे कैन चेंज द डिटर्जेंट परमानेंटली। अगर डिटर्जेंट ही निकलता है प्रॉब्लम की वजह तो ये भी हो सकता है कि डिटर्जेंट जो है कोई रोग हो और छूत का रोग है, कमर रोग है, तो हो सकता है उससे भी गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सब देखना है। आगे देखते हैं। रिसर्च मेथड विच टेक्नीशियंस, टेक्नीशियन जो होते हैं जो टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक क्या है और मेथड क्या है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो टेक्निक जो होती है वो जो फिजिक्स के लोग होते हैं वो टेक्निक लगाते हैं, है ना। यस, इसमें भी लगाते हैं, ऐसा नहीं बायो में लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, जब अपने टूल्स को वो ठीक करते हैं। तो उसमें भी फिजिक्स और जो फिजिक्स के पर्सन होगा वही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर द नेक्स्ट मेंशन अ स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक्स। अब मेथड और टेक्निक में क्या डिफरेंस है। तो टेक्निक जो है एक फिजिकल एक्ट है, जैसे आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो ये क्या है, फिजिकल एक्ट है। मेथड क्या है, एक प्लानिंग है, यानी कि एक्टिविटी है। टेक्निक यहाँ पर टेम्परेचर नाप रहे हो तो फिजिकल एपरेटस का यूज़ कर रहे हो। मेथड क्या है, द प्लान ऑफ हाउ टू यूज दोज टेक्निक डिसाइडिंग टू टेक टेम्परेचर एवरी 2 आवर्स 24 आवर्स टू ट्रैक अ फीवर। तो आप मेथड का यूज कर रहे हो। टेक्निक क्या है, टेम्परेचर लेंगे, सोचा आपने, और कब लेंगे ये आपने मेथड बनाया तो 4-4 घंटे बाद लेंगे, 8-8 घंटे बाद लेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये तो हम देख चुके हैं। इसकी एक समरी लिखी है कि लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं और ओल्ड सर्जरी लॉग्स को देखते हैं जिनका सक्सेस रेट अच्छा होगा, है ना, उनको उठा के देखेंगे क्या कर सकते हैं। फील्ड में जाएंगे तो स्टैंडिंग ER टू काउंट हाउ मेनी पीपल वे ओवर ये मैनेजमेंट। सर टाइम हो गया है। ओके, मैं इसको करूँ। हाँ हाँ। लेबोरेटरी में स्मॉल ग्रुप स्टडी बनाएंगे, ठीक। तो इतने ही रखते हैं, फिर आगे करना है, ठीक है।